देख रहे जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना की जनता का इंतजार अब खत्म होने वाला है और मेट्रो का सपना साकार होने वाला है। पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए 3 मेट्रो स्टेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसी महीने से मेट्रो के शुरू होने का वक्त निर्धारित किया गया है। खुद नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना मेट्रो के प्रशासनिक भवन का मुआयना किया। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। पटना की जनता का इंतजार खत्म। 3 स्टेशन से शुरुआत, फिर होगा विस्तार। पटना की जनता का इंतजाम अब बस खत्म होने ही वाला है, क्योंकि राजधानी पटना अब मेट्रो की रफ्तार के साथ दौड़ेगी। यानी पटना में मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। 3 मेट्रो स्टेशन के साथ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में। मेट्रो स्टेशन हो, प्रशासनिक भवन हो या फिर पटरियों का काम, सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद रफ्तार के साथ की जा रही है। 15 सितंबर तक हर हाल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खुद नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा प्रशासनिक भवन का मुआयना करने पहुंचे। पटना मेट्रो का प्रशासनिक भवन और यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा और पूरा मुआयना कर रहे हैं। प्रशासनिक भवन में सिविल वर्क जो है वो बनकर तैयार है और फिनिशिंग जो है वो किया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 10 से 15 दिनों के अंदर में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। और इंटीरियर्स के काम भी संग संग चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम कैमरे की नज़र से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, साज सज्जा से लेकर और टाइल्स और कुछ अंतिम पौधारोपण और काम को द्रुत गति से अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ठीक सामने में प्रशासनिक भवन के यहाँ पे पटना मेट्रो का डिपो है और डिपो में यहाँ से ही मेट्रो की जो ट्रेनें हैं, रैक है, वो निकलेंगी। तो इसको लेकर अब अंतिम तौर पे इसे मूर्त रूप देने की कोशिश जो है वो चल रही है और बिहार सरकार के मंत्री ये आश्वस्त कर रहे हैं अधिकारी उनको कि 10 से 15 दिनों के अंदर ये पूरा कर लेना है। 10 से 15 दिनों में ये एडमिन बिल्डिंग है। ये आप देख रहे हैं कि सिविल वर्क और ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम केवल बचा हुआ है, फाइनल फिनिशिंग। मुझे लगता है 10 दिन का टाइम इन लोगों ने दिया है, तो इसको हर हालत में हम लोग 15 सितंबर तक रेडी टू रन कर देंगे इसको, एडमिन बिल्डिंग को। उसके बाद हम लोगों का ट्रायल रहेगा और ट्रायल के बाद फाइनली फिर इसको मेट्रो को परिचालन करना बचा रहेगा, तो चालू करेंगे। तो ये देखिए प्रशासनिक बिल्डिंग, एक बार उपहार से हम दिखा दें कि किस तरीके से भव्य प्रशासनिक बिल्डिंग जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पटना मेट्रो का, और इसको पूरा कर लिया गया है। सिविल वर्क भी पूरा हो गया है। इसके अलावा इंटीरियर्स के काम और फाइनल टच फिनिशिंग जो है वो पूरा किया जा रहा है और द्रुत गति से काम पूरा हो और साथ ही साथ पटना मेट्रो जो है उसका परिचालन शीघ्र हो सके, इसको लेकर दिशा निर्देश पदाधिकारियों को और साथ ही जो अद्यतन स्थिति है उसका भी जायजा यहाँ पे लिया जा रहा है और जो वस्तु स्थिति है उसमें क्या कुछ रह गए हैं, इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार खुद मुआयना कर रहे हैं। आपको एक एक कर मेट्रो की तैयारियों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले पटना मेट्रो का फर्स्ट लुक देखिए। पटना मेट्रो का फर्स्ट लुक, और ये देखिए पटना मेट्रो जो है कलरफुल, और जब यहाँ पे पहुँची थी फिर इसमें कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो की गई हैं और साथ ही साथ पटना मेट्रो अब चलने को तैयार होंगी। और इस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो लोग जुटे हैं इसमें तैयारियों को लेकर, गोल घर यहाँ पे, इसके अलावा जो नक्काशी है बहुत ही सुंदर शानदार, और साथ ही साथ बिहार की जो खूबी है, खासियत है, नालंदा के खंडहर है, बुद्ध को लेकर भगवान बुद्ध, महावीर मंदिर, इसके अलावा बौद्ध स्तूप, और साथ ही साथ इसी तरीके से तस्वीर जो है वो चस्पा की गई है और बहुत खूबसूरत ये कलर कॉम्बिनेशन और पटना मेट्रो के फर्स्ट लुक। और ये जो ट्रेन है चलने को लेकर बिल्कुल तैयार है और साथ ही साथ
कई सारे जो फीचर्स हैं जो बोगियों में अमूमन होते हैं वही यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और पटना मेट्रो की जो ये बोगी है वो पहली बार टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ खासियत जो है कई वो इसमें लिए हुए हैं और तमाम सारे लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर है। तो महावीर मंदिर, बौद्ध स्तूप और भगवान बुद्ध की यहाँ पे तस्वीर और इसके अलावा गोल घर से लेकर नालंदा के खंडहर, इन चीज़ों को हर एक बोगियों में दर्शाया गया है। अगर पटरियों की बात की जाए तो डिपो से आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन तक पटरियां बिक चुकी हैं। स्टेशन भी बनकर तैयार है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। पटना मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर डिपो से लेकर और जो आईएसबीटी स्टेशन है इस बीच में पटरी जो है वो बिछ गई है। और डिपो में यहाँ पे ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे उपलब्ध पहले ही हो गई है। और इसके अलावा जो विद्युतीकरण है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वो भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो जो कुछ बातें रह गई हैं अंतिम तौर पे उसको भी द्रुत गति से पूरा करने को लेकर यहाँ पे कर्मी लगे हुए हैं। और साथ ही साथ पटना मेट्रो को लेकर जो तैयारियाँ यहाँ पे अंतिम चरण में है उसे पूरा करने को लेकर दिन रात काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ कोशिश है कि सितंबर महीने में हर हाल में ये परिचालन जो है वो शुरू हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करें। इसको लेकर कार्य योजना जो है वो तैयार की जा रही है। ट्रेन जो है यहाँ पे वो पहुँचे हैं पहले ही और इसका जो परिचालन है हाइड्रोलिक जो सिस्टम लगे हुए हैं उसके ज़रिए वो भी एक तरीके से डिपो में आगे पीछे करके जो टेस्ट रन है वो एक तरीके से शुरू है। लेकिन स्टेशनों के बीच में इसका परिचालन जब पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो हो जाएगी उसके बाद पूरा होगा। तो लिहाजा यहाँ पे तमाम तैयारियाँ जो है वो चल रही है। पटना मेट्रो की शुरुआत 3 बोगियों वाली मेट्रो के साथ हो रही है। पहले 3 बोगियां यहां चलेंगी, फिर मेट्रो में पैसेंजर्स का दबाव और स्थिति का आकलन कर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जिसका खुद मंत्री जीवेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा और मेट्रो की जो बोगी का मुआयना किया, किस तरीके से खास है ये? नहीं, वो कुछ चीज़ देखना था हम लोगों को अभी, जो आने वाले दिनों में जब ट्रायल रन करना है, इन चीज़ों को देखना है। तो आज क्या क्या काम इसमें हो गया है, जो स्टिकर लगना था अपने हिसाब से यहाँ बिहार के थीम को लेकर के, तो बिहार के थीम का इसमें अनुपालन हुआ कि नहीं हुआ, जिनको काम दिया गया था, ये सब चीज़ देखने के दृष्टिकोण से आए हुए थे। और पूरी व्यवस्था कि हमारा ये पूरा साफ़ सफाई इसी के अंदर होगा, तो ये सब इस समय तैयार है। इन चीज़ों को देख करके फिर आगे की समीक्षा करेंगे। थीम जो है वो आप देख ही रहे, आप बाहर से भी दिख रहा है, ये बोलता बिहार है, ये बढ़ता बिहार है, ये दिखता हुआ बिहार। ये इसमें जो खासियत है खास तौर पे अगर बात करें तो थोड़ा चलिए तो गोल घर है, इसके अलावा बौद्ध स्तूप है, यही ना बिहार की, के खंडहर है, यही ना बिहार का जो कल्चर है, बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है, बिहार का जो थीम है, बिहार की जो चीज़ें हैं, वो सब इस मेट्रो पर आपको दिखेगी। ये इसका पूरा ध्यान हमारे अधिकारी पदाधिकारी पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के सभी लोगों ने मिलकर किया है। इसकी पहली झलक जब बाहर आएगी तो अपने आप में वो भी लोगों को प्रभावित करेगी। कब तक पटरी पे दौड़ने लगेगी? उम्मीद है इस महीने के लास्ट तक, उसी का समीक्षा भी करेंगे, आज के बाद उसको देख भी रहे हैं। तो जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री और साथ ही साथ ये मेट्रो, पटना मेट्रो और एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये जो है सपना पूरा होने जैसा बिहार के लोगों के लिए। राजधानी पटना में जिस तरीके से मेट्रो के निर्माण कार्य शुरू हुए थे तब से लेकर और एक दिन अब है कि जब पटरी पे ट्रेन जो है वो खड़ी है और सरपट दौड़ने को लेकर भी तैयार है। बहुत जल्द मुकम्मल सारी बातें जो है जिसे युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसे पूरा करके और फिर इसका परिचालन होना है। तो लिहाजा इसको लेकर क्या कुछ वस्तु स्थिति है उसका जायजा बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा और तमाम बड़े पदाधिकारियों ने यहाँ पे लिया है। साथ ही साथ आश्वासन भी एक समय सीमा को लेकर दी गई है और जल्द ही ये सौगात पटना के लोगों के लिए पटना मेट्रो के रूप में एक बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी कॉरिडोर मानते हुए काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर मुहिम शुरू की गई है।
6.2 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में सभी स्टेशन जमीन के ऊपर बने हैं। 0 माइल मेट्रो स्टेशन में आपका स्वागत है। ये आवाज़ें यहाँ से बस अब गूंजने ही वाली हैं और ये केबिन है। इसके अलावा सामने में टिकट काउंटर और यहाँ पे निकास द्वार और जो टिकट काउंटर पे लगाए जाने हैं, यहाँ पे कॉइन डालकर अंदर जाने को लेकर जो एंट्री और एग्ज़िट पे, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होने हैं। और सामने में जो रेड और ब्लू का ये बॉर्डर लिए हुए टिकट काउंटर, यहाँ से यात्री टिकट कटाएंगे और एक्सकलेटर और सीढ़ियों के जरिए चढ़कर फिर ऊपर आएंगे। और ये 0 माइल का स्टेशन और यहाँ पर पब्लिक जो है इससे ऊपर एक फ्लोर और आकर एस्केलेटर पे या सीढ़ियों के ज़रिए पहुँचेंगे। और सूचना को लेकर भी इलेक्ट्रॉनिक सारे डिवाइस और साथ ही साथ पट्टिका जो है वो लगाए गए हैं। और दोनों ओर एस्केलेटर यात्रियों के भीड़ भाड़ को लेकर लिफ्ट और साथ ही साथ सीढ़ियों की भी व्यवस्था। और कुल मिलाकर आने वाले समय में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको ध्यान में रखकर परियोजना तैयार की गई है, जिससे टाइम लैग जो होंगे उसको लेकर बहुत ज़्यादा दबाव न पड़े और सहूलियत सुगमता के साथ आवागमन पूरा हो सके। तो 2 फ्लोर चढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर डिपो से चलकर ट्रेन आएंगी, दरवाजे खुलेंगे, पैसेंजर्स अंदर जाएंगे और फिर सरपट जो है वो यहाँ पे पटरियों पे दौड़ेगी मेट्रो। और पटना मेट्रो के भविष्य, टाइम लैग, आने वाले जनसंख्या में वृद्धि दर, तमाम बातों को सोचकर यहाँ पे इसे बनाया गया है। किस तरीके से ये पूरा तैयारी आप देख रहे हैं अभी कि हमारा स्टेशन करीब करीब स्वरूप में आ गया है, बिल्कुल तैयार है, पटरी सब कुछ ओके है, पूरा स्टेशन बन कर के तैयार है। तभी मैंने आपको बताया कि इस महीने के लास्ट तक हम लोग मेट्रो चालू करने की स्थिति में होंगे और पूरी तैयारी के साथ। आप देख लीजिए कि ये अभी तो 3 बोगी का मेट्रो चलाएंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म का स्वरूप बना है वो 6 बोगी के हिसाब से बना है कि भविष्य में जब हमारा ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो 3 का हम 4-6 बोगी भी एडिशन करके चला सकते हैं, ताकि पब्लिक का रस क्या है उसका अध्ययन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच में हम लोग पहले ही इसको प्लान में लेकर के चले हैं कि दिल्ली मेट्रो की भांति भविष्य में अगर 6 डब्बा का भी मेट्रो चलाना होगा तो उसके लिए हमारा स्टेशन कैपेबल है, पूरा सिस्टम कैपेबल है। एक और जो दर्शक जानना चाहते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जो प्रथम चरण के जो 6 मेट्रो स्टेशन हैं तो ये एक साथ शुरू हो जाएंगे? अभी उसमें 2 फेज करेंगे। अभी 3 मेट्रो स्टेशन हमारा चालू हो जाएगा और अगले महीने अन्य 3 को फिर हम लोग उसमें शामिल करके ट्रैक को आगे करेंगे। और ऐसी संभावना बनी कि हर 2 महीने 3 महीने में हमारा विस्तार होता चला जाएगा, क्योंकि जो फिजिकल वर्क है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, लगभग आगे भी फिनिश है। केवल फिनिशिंग वर्क, कहीं 2 पिलर को जोड़ना है, कहीं ऊपर से पटरी डालना है, छोटे छोटे काम बचे हैं, उसको धीरे धीरे आगे करते हुए हर महीने मेट्रो का विस्तार, लंबाई में विस्तार होता जाएगा। इस प्रकार की हम लोगों की प्लानिंग है। तो देखिए यहाँ पे एयरी भी है काफ़ी और साथ ही साथ लाइट को लेकर भी व्यवस्था जो है उसी तरीके से सीलिंग की गई है, जिससे कि कोई समस्या न हो। और साथ ही साथ लेंथ इस तरीके से रखा गया है कि भविष्य में अगर बोगियों में विस्तार करना पड़ता है तो आधारभूत संरचना में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी और इसी के साथ ये काम जो है वो पूरा होगा। तो लिहाजा शुरू में 3 बोगी की मेट्रो जो है उसका परिचालन शुरू होगा और 3 ही स्टेशन फंक्शनल होंगे, लेकिन बहुत जल्द फिर महीने करके आगे के स्टेशन जुड़ते चले जाएंगे और इस तरीके से पटना मेट्रो के प्रथम चरण का काम जो है वो पूरा होगा। साथ ही साथ जो प्रथम चरण में 3 बोगियों के मेट्रो चलेंगे उनमें यात्रियों का दबाव, परिचालन और तमाम जो दूसरी बातें हैं इसका अध्ययन करके
फिर बोगी में विस्तार या दूसरा निर्णय लिया जाएगा और बहुत जल्द ये सौगात पटना के लोगों को मिलने वाली है। पटना मेट्रो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 3 बोगी वाली इस मेट्रो को 3 स्टेशनों के बीच दौड़ाया जाएगा और जल्द से जल्द उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा राजधानी पटना में जमीन के अंदर भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। 7.2 किलोमीटर के प्रायोरिटी जो कॉरिडोर है प्राथमिकता के साथ जिसे पूरा किया जा रहा है, इस कॉरिडोर में 6 स्टेशन और स्टेशन का ये स्वरूप देख लीजिए कि किस तरीके से स्टेशनों का निर्माण जो है वो हुआ है। ये स्टेशन 2 फ्लोर ऊपर है और इसके अलावा ऊपर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे दोनों ओर 2-2 लिफ्ट यानी दोनों साइड में यानी कि पूरब और पश्चिम 2-2 यहाँ पे टिकट काउंटर्स, इसके अलावा बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं दोनों ओर 2-2 और साथ ही साथ लिफ्ट जो है वो 4 लगाए गए हैं। इसके अलावा तमाम आधुनिक सुविधा साधन और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इसमें और बहुत जल्द ये फंक्शनल होगा और कुल मिलाकर पटना मेट्रो के जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है इसके शुरुआत को लेकर युद्ध स्तर पे काम जो है वो किए जा रहे हैं। जरूरी आधारभूत जो भी संरचना को लेकर साजो सामान से लेकर और इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसको इंस्टॉल जो है वो किया जा रहा है और कहीं कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें कोई कमी न रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा है और द्रुत गति से पूरा निर्माण कार्य और साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी इसकी हो रही है कि जो एक मानक है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता है और साथ ही साथ तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं इसको मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं और मंत्री स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है और बहुत जल्द ये सौगात पटना के लोगों को मिलेगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।